अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मैं अभी जा रहा हूँ अजय और उदय को सच बताने। नहीं, रजत जी, आप हमारे भाइयों को नहीं जानते, हम आपको नहीं जाने देंगे। अनमोल छोड़ो मुझे। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम अनमोल क्या कर रही हो तुम? अनमोल अनमोल, एक बार ना तुम अजय और नंदिनी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी इन आंखों का ना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। ठिठुरे! क्या करा था मेरी बहन के साथ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? बात तो बताइए, हुआ क्या है? अजय, छोड़ो रजत भाई को। तो जैसा घटिया इंसान हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की? अजय, ये तुम क्या कह रहे हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ भैया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। छोड़िए इन्हें भैया, छोड़िए। अजय क्या करे? छोड़ो रजत भाई को। रजत, तुम जानते हो ना कि हम अमू के मामले में किसी को नहीं बख्शते हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बहन पर बुरी नजर डालने की, उसे छोड़ने की? अजय! अरे बस करो अजय। अनमोल भाभी रजत भाई की बीवी है। नंदनी, ये क्या बकवास कर रही है तुम? हाँ अजय, यही सच है। उस दिन अनमोल भाभी की शादी रमन भाई से नहीं, रजत भाई से हुई थी। और वो उनकी बीवी है। अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए। जमाई बाबू, कुछ बोलिए तो सही। दूल्हे राजा, कुछ तो बोलिए। अजय, मैं कब से तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए शांति से बात करते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब समझाने को बचा क्या है? अब तुम नहीं, हम समझाएंगे। बहन को धोखा देने वाले के साथ क्या होता है? अनमोल भाभी,
भैया रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। अमू हट जा सामने से, मुझे चोट लग जाएगी। तो लग जाने दीजिए, लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान है हम यहीं खड़े रहेंगे। अमू हट, जिद मत कर। हमने कहा ना, नहीं हटेंगे। हम रजत जी से प्यार करते हैं। इस घर में हम नंदिनी और अजू भैया की शादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रुके हैं। अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे अनमोल के हाथ में खून निकल रहा है? छोड़ो इसे। अनमोल ये क्या किया तुमने? पागल हो गया तुम? और अजय, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर एक बार ठंडे दिमाग से अगर मेरी बात सुनोगे ना तो समझ पाओगे कैसे और किन हालातों में हमारी शादी हुई। अच्छा, मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे क्या सही करोगे तुम? जहाँ शुरू से लेकर अंत तक सब गलत हुआ हो, वह ठीक करने को बचा क्या है? रजत, भैया, भैया छोड़िए, छोड़ो रजत भाई को प्लीज। हमारी बहन को जरा सी तकलीफ देने वाले का हम गला चीर देते हैं, और तुमने तो हमारी बहन के साथ विश्वासघात किया है। उसको चोट पहुंचाई है तुमने, धोखा दिया उसे, और तुम्हें तो उसकी सजा मिलेगी मिलेगी, जो कि सिर्फ एक है। भैया ये क्या करें, आप छोड़िए इन्हें। तुम पहले से जानते थे अमू हमारी जान है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद भी तुमने इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया कैसे? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गलती छोटी होती ना तो हम माफ कर देते, लेकिन खुद शादीशुदा होते हुए भी हमारी बहन की मांग में सिंदूर भरा कैसे? तुम्हारी पहले से ही खुद की बीवी है, बच्ची है, उसके बाद भी शर्म नहीं आई तुम्हें दूसरी शादी करते हुए? भैया छोड़िए, भैया आपको हमारी कसम। भैया, भैया आप जैसे सोच रहे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप बस एक बार शांत हो जाइए, फिर हम सब बताते हैं आपको। नहीं अमू, आज नहीं। इसने जो तेरे साथ किया है ना, उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। कसम से आज तो हम इसे जान से मार देंगे। अजय रुक जा, ये रजत भाई के वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे किसी अपने के वजह से हुआ है। नंदिनी नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगी। अजय को जो कुछ भी बताना है वो मैं बताऊं। आपसे सच नहीं बोला जाएगा, इसलिए आज अजय को सच हम बताएंगे, क्योंकि रिश्तों को बचाने के चक्कर में आप खुद चक्कर खाकर गिर भी गए ना, तब भी आपसे सच नहीं बोला जाएगा। और अजय की अम्मा को बचाने के लिए मैं आप पर कांच गिरने नहीं दे सकती। क्या किया मेरी अम्मा ने? हाँ, हमारी और
रजत जी की शादी से अम्मा को क्या लेना देना है? नंदिनी नहीं नहीं, तुम नहीं बताओगी। मैं नहीं भाई, आपको मेरी कसम है। अजय, हुआ यूं था कि चिट्ठी सब जगह ढूंढ लिए, रमन कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? हमको लगता है रमन भाग गया। भूला भाग गया? ने कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। देखिए, ये अनमोल की जिंदगी का सवाल, उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए। सारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा जब एक बार उधर घूम के देखोगे तो। अब जल्दी से अनमोल को यहाँ से लेकर जाओ, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिलेगी। और फिर अपने परिवार को और अपनी बेटी दिव्यासा को बचाने के लिए उन्होंने मजबूरी में बंदूक की नोक पर अनमोल भाभी के साथ मेरे लिए अनमोल, अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं करते, चलो बातचीत नहीं। तुम्हारी अम्मा बस इतना चाहती थी कि किसी भी तरह अनमोल भाभी को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंके, और उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार थी। इसका मतलब अम्मा ने थीवो की गर्दन पर बंदूक रखकर हमारी शादी करवाई। फिर भी आपने हमसे कुछ नहीं कहा, क्यों? तो जवाब दीजिए। शादी के बाद भी कितनी बार हमने आपसे पूछा कि आपने हमसे शादी क्यों की, फिर भी आपने हमें क्यों नहीं बताया? भैया, ये बात हमें भी आज पता चल रही है कि रजत जी ने हमें तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि हमें घर से निकालने के लिए अम्मा इस हद तक चली गई। अनमोल, एक माँ का इतना कड़वा सच बेटी को कैसे बताता? तुम ही सोच कर देखो। इसीलिए मैंने हाँ अजय, यही सच है। और रजत भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो मजबूरी में किया है। उन्होंने बंदूक की नोक पर मेरे भाई को मजबूर किया था। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं कि ये शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन इस सच के बारे में हम दोनों भाइयों से छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों नहीं बताया कि हमारी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? किसने हक दिया है तुम सबको हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का?
हमको लगा कि हमारी बहन एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है खुशियों में। आप दोनों ने तो उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। और नंदिनी, तुम तो हमें सब सच बता सकती थी ना। तुम प्यार करती हो मुझसे, ये रिश्ता है हमारा। इतनी बड़ी बात बताना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। नंदिनी, कल शादी है हमारी। अजय, अजय प्लीज शांत हो जाओ, हमने मना किया था। हमने नंदिनी को कसम दी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। वरना वो तो सब कुछ बताना ही चाहती थी। अरे तो क्यों नहीं बनाया फिर? नंदिनी, तुम नहीं बोल सकती थी तो कम से कम अपने भाई के जरिए तो बुलवा सकती थी ना। या फिर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? ये सच तो भाइयों को भी पता चलना चाहिए था। नहीं अजय, तुम चुप रही हो। जो जिसे तुम बेकसूर समझ रहे हो ना, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, जबकि वो आसानी से हमें बता सकता था। अजय, तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम जैसे समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। नहीं, खबरदार जो मेरी बहन पर हाथ उठाया तो नंदिनी ने तुम्हें नहीं बताया, ये गलती है उसकी, लेकिन उसे मारने की गलती तुम कभी मत करना। समझे? हमने तुम्हारी बहन को मारा नहीं, सिर्फ हाथ उठाया है। तो तुम्हारे दिल को इतना बुरा लगा? अरे तुमने तो हमारी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी है। तो सोचो हमें कितना बुरा लगा होगा। भैया संभालिए खुद को और ऐसे रोइए मत। हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, आप जानते हैं ना। वो अब हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। अब तुमने हमारे साथ बहुत पराया सलूक किया है। क्या क्या सपने हमने सजोए थे तुम्हारी शादी के, सब बिखर गए हम, सब बिखर गए। पक्के रिश्तों में खुशियां बटे ना बटे, गम जरूर बढ़ते हैं, पर तूने अपना गम ना बांट के इस रिश्ते को कच्चा कर दिया है। वो आज हमें एहसास हो रहा है कि तूने अपने भाइयों को कभी अपना माना ही नहीं था। अब हम सगे नहीं थे, पहले हमें कभी पराया होने का एहसास नहीं हुआ। आज तूने हमें वो एहसास दिला दिया है। हम बहुत सोतेलापन किया तूने हमारे साथ। नहीं भैया, हम आज भी अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। भैया ऐसा मत बोलो, मत बोलो। दुनिया हमें बाहुबली कहती है। अरे काहे के बाहुबली है हम? अपनी बहन को तो हम बचा नहीं पाए। क्या पता से चलोगी? नहीं भैया, भैया मत तकलीफ पहुंचाइए अपने आप को। भैया मत पहुंचाइए तकलीफ।
अबू हमें अपनी नहीं, तुम्हारी तकलीफ की चिंता है। अबू इतने दिनों तक भी झूठ में तुम खुद से आई हो ना, उस सच को बताने का समय आगे आया था। उदय भैया को सच सच बता दो। नहीं भैया नहीं, बता दे। भैया नहीं 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 अजय भैया नहीं, अजय रुक जाओ। अम्मा, ये अजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद ऊपर गया है। हम अभी देख कर आते। भैया भैया रुकिए। अब इतना बड़ा सच उदय भैया से नहीं छुपा सकते। छोड़ो। लेकिन भैया आप जानते हैं ना उदय भैया कैसे हैं? अगर उनको सच पता चल गया तो आपकी और नंदिनी की शादी नहीं हो पाएगी। अमू हमारे लिए हमारी शादी से बढ़कर तुम हो। छोड़ो हमें। पर भैया ठीक है जाइए, लेकिन अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो हम मुट्ठी भर मूंगफली खा लेंगे। बल्कि 2-3 मुट्ठी खा लेंगे और फिर हम वाह ऊपर चले जाएंगे। बोलिए खा ले। अमू तुम एक दाना भी नहीं खाओगी। ठीक है तो फिर कहिए क्या आप उदय भैया से कुछ भी नहीं कहेंगे? बोलिए। अमू हम इतना बड़ा सच उदय भैया से नहीं छुपाएंगे। ठीक है तो हम भी ये मूंगफली अभी खाएंगे।